गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन की थी। क्या था उसमें? किसी भी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना था, या किसी भी अननोन प्राइमरी शेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसका ईएमएफ क्या क्या था हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं। अब हम निकालना देखेंगे कैसे निकलेगा हमारे पास किसी भी अननोन शेल का ईएमएफ या कोई भी किसी भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कहते हैं ये कोई पोटेंशियोमीटर दे रखा है जिसका ड्राइविंग शेल का ईएमएफ कितना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है आर, या ये कह सकते हैं हम सर्किट में हमने क्या यूज़ कर रखा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूजिंग ए रियोस्टेट आर। इस आर का क्या रोल होता था बेटा? ये आर हमारी इस पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो करने वाले करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस इज ड्राइविंग शेल हैविंग ईएमएफ ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे दिया इसमें। ए से भी हमारे पास क्या पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर की क्या स्पेशलिटी होती थी बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर कंस्टेंटन और मैग्नेन की बनी होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और जिसकी अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर या कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत लो होती है। तो क्या कहें हम, ये कहता है इस वायर में पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म, इसका यूनिफॉर्म तो क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और पर यूनिट लेंथ एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस इसके पास होता है। ए से बी हमारे पास कोई भी पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। कहता है ए इलेक्ट्रोड से एक शेल यूज कर दिया जिसका ईएमएफ कितना है E1, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज कर दिया बेटा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है R। ये कोई भी की है, इसी शेल का अनदर इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर के थ्रू किससे कनेक्ट कर रखा है, जॉकी से। देखो एक बार, जैसे हम इसकी को क्लोज करेंगे इस सर्किट में करंट क्या करेगा, फ्लो, और इसका कुछ ईएमएफ रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ड्रॉप। यानी कि पहले अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो इसका पोटेंशियल कितना था, एक इक्वल, यानी कि एक तरह से किसका है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या था हमारे पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जब तक कि ओपन होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, शेल के ईएमएफ के। हम जब तक ये ओपन है जॉकी को मूव करवाएंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। जब इसके ईएमएफ के इक्वल इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो हमारा क्या निकलता था, अननोन प्राइमरी शेल का ईएमएफ निकाल लेते थे हम उस एल लेंथ से, V इक्वल्स टू KL। अब इसमें क्या दे रखा, कोई भी ई के साथ में इसके अक्रॉस सर्किट में एक रेजिस्टेंस यूज कर दिया की हेल्प से। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द की इज ओपन, व्हेन द की K इज ओपन, हाउ डज द बैलेंस पॉइंट चेंज। ये बैलेंस पॉइंट जो कि हमारे पास L पॉइंट पे क्या कर रही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर रहा है। ये कह रहा है बैलेंस पॉइंट कैसे चेंज हो जाएगा, इफ द करंट फ्रॉम द ड्राइविंग शेल इंक्रीज। अगर इस ड्राइविंग शेल E का करंट क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें। क्लियर हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले बेटा इस करंट का इसमें क्या यूज होता है वो लिख रही हूँ मैं। ये कहता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, I का हमारा क्या सीन है कि हमारा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल फॉल इन पोटेंशियोमीटर वायर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड V इज इक्वल्स टू KL। वो V किसके इक्वल होता है बेटा, KL के इक्वल होता है। क्लियर बेटा। K क्या है हमारे पास यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, K की वैल्यू होती है हमारे पास रो I बाई A। कहाँ से आई थी वो भी आपको पता होगा, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। V ऑल्सो क्या होता है, I इंटू आर, R की वैल्यू रो L बाई A, तो हमने रो L बाई A, V इक्वल्स टू I इंटू आर, I इंटू रो L बाई A, L को हमने निकाल दिया, K की वैल्यू कितनी आएगी, रो I बाई A। क्लियर बेटा। तो ये जो पोटेंशियल फॉल है इन पोटेंशियोमीटर वायर V, वो किसके इक्वल है, K इंटू में L। K किस पे डिपेंड करा, I पे। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, हाउ द बैलेंस पॉइंट, ये L कैसे चेंज हो जाएगा, V में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ये L कैसे चेंज हो जाएगा, इफ करंट फ्रॉम द ड्राइविंग शेल इंक्रीज। तो कहता है अगर करंट I क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज।
इफ I current increases then potential gradient K is also increase। K भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करें हम V। अगर हमारे पास करंट बढ़ा तो K बढ़ा। अगर K की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो K और L क्या होती है हमारी लेंथ होती है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन करनी बंद किया है। नल पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम A। सो अगर K बढ़ गया तो L हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज। सो लेंथ L क्या हो गया हमारे पास डिक्रीज। लेंथ L डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारा नल पॉइंट A इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज the balance point shift towards A इलेक्ट्रोड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो A एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। A एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि K इज क्लोज। अगर हमने इस की K को क्या कर दिया क्लोज, की क्लोज होते ही इस E डैश EMF का कुछ पोटेंशियल इस R में फॉल हो जाएगा। कुछ पोटेंशियल R में फॉल होते ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये कहता है हाउ बैलेंस पॉइंट चेंज। बैलेंस पॉइंट कैसे चेंज होगा इफ R इज डिक्रीज। अगर हम इस R की वैल्यू को अब क्या कर दें डिक्रीज कर दें। क्लियर बेटा, अगर हम R की वैल्यू को क्या कर दें डिक्रीज कर दें तो अब हमारा क्या इफेक्ट आएगा बैलेंस पॉइंट पे, कैसे चेंज होगा। क्लियर हमारा। कीपिंग द करंट I इज कांस्टेंट। I की वैल्यू को क्या कर दिया हमने कांस्टेंट कर दिया। देखो भाई ये कहता अगर हमारा ये देखो एक बार R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में है। R के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है हमारे पास। ये कहता है अगर हमारी R की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज, सो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका चेक करें हम शेल का, वो भी क्या हो जाएगा अब डिक्रीज। क्या हो जाएगा वो भी डिक्रीज। E क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता था E माइनस I इंटू स्मॉल r। एक्चुअल में इस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इक्वल्स टू I इंटू R, वही क्या होता है शेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर R डिक्रीज होगा तो शेल क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स का वो भी क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से डिक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया तो ये जो नल पॉइंट होता था वो इसी के इक्वल तो पोटेंशियल को शो करता था, वो उसी को शो करता था। अभी जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके पोटेंशियल फॉल के इक्वल, तभी हमें क्या मिलता था नल पॉइंट। तो हमारा अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमें नल पॉइंट भी पहले ही मिल जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट फिर से किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा ए एंड की तरफ क्या कर जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कहें हम व्हेन की K इज क्लोज, K को क्या कर दिया हमने क्लोज एंड R इज डिक्रीज और R को क्या कर दिया बेटा डिक्रीज। क्लियर बेटा, R को डिक्रीज करती है और I क्या हमारे पास कांस्टेंट। I हमने क्या रखा है, क्या रखा हमने I को कांस्टेंट। कहाँ से ड्राइविंग शेल से। तो ये कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द शेल डिक्रीज, देन if R decrease then terminal potential difference of shell decrease। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो हमारा हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस क्या लिखते थे पोटेंशियल फॉल। सो क्या कहें हम बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टुवार्ड्स एंड ए। सो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टुवार्ड्स ए एंड।
ए एंड की तरफ हमारा क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि मैं शुरू से इनिशियली से ही लिखना शुरू कर रही हूँ, जो भी गिवन होता है वो सारी बातें। ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैपिटल एल इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 10 ओम, लेंथ ले लिया हमने 100 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितना ले लिया 10 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस आर, ये पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी इस आर के साथ किस में कनेक्ट है बेटा, सीरीज में। तो क्या कहें हम, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस आर, एंड ए शेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, और शेल ऑफ ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग शेल दैट इज ई कितनी दे दी बेटा, 2 वोल्ट, ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि शेल का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हमने कोई भी प्राइमरी शेल ले लिया, E1 से प्रेजेंट कर दिया, कितना ले लिया 10 मिली वोल्ट, इज बैलेंस अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, बैलेंस लेंथ क्या होती है हमारे पास, स्मॉल एल, कितनी दे दी बेटा 40 सेंटीमीटर। क्लियर। और पोटेंशियोमीटर वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आपको इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। एक ड्राइविंग शेल है 2 वोल्ट का, किससे कनेक्ट है, पोटेंशियोमीटर वायर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमें निकालना है। इसी के ए इलेक्ट्रोड से हमने एक शेल कनेक्ट कर रखा है 10 मिली वोल्ट का, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारी जो कि नल पॉइंट दे रही है किस पे, लेंथ 40 सेंटीमीटर पे, लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर, पूरे हमारे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दे दी 100 सेंटीमीटर। आपको इस आर की वैल्यू क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम करंट आई निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम करंट आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आई करंट, आई क्या होता है हमारे पास, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ई है हमारे पास ड्राइविंग शेल की, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पोटेंशियोमीटर के आर के साथ, ये आर किस में, सीरीज में, पोटेंशियोमीटर आर के साथ ये आर सीरीज में, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो कितनी वैल्यू आगे हमारे पास, ई की वैल्यू 2, स्मॉल आर कितना हमारे पास 10 और एक्सटर्नल आर कितना ले लिया हमने आर। क्लियर सबका। ये कहता अब ये करंट क्या कर गया हमारा, फ्लो, जैसे ही हमारा प्राइमरी शेल सर्किट में आया तो कहते हैं गैल्वेनोमीटर 40 सेंटीमीटर पे जाके डिफ्लेक्शन करने क्या कर दी इसने, बंद कर दी। किस डिस्टेंस पे जाके बंद कर दी बेटा, 40 सेंटीमीटर पे। हमें लेंथ गिवन है, ये कहता है डिफ्लेक्शन करनी बंद कब करता है, जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसमें पोटेंशियल क्या हो जाता है, फॉल। जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो हमारा ये डिफ्लेक्शन करनी क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो करंट कितना फ्लो करा है इसमें, आई। यहाँ तक का अगर हम क्या कर लें, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, यहाँ तक का क्या कर लें, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, तो इसका V कितना हो जाएगा, I इंटू आर। इसका V कितना हो जाएगा, I इंटू आर ऑफ दिस लेंथ। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इस 40 सेंटीमीटर की लेंथ का मैं रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ। क्लियर बेटा। देखो एक बार, 100 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम। कितना था 100 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, 10 ओम। हम रेजिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी, आर डैश। ये कहता है जब 10 ओम रेजिस्टेंस हो कितने का, 100 सेंटीमीटर लेंथ का, हमें किसका चाहिए, 40 सेंटीमीटर का। सो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का 10 बाई 100 इंटू में 40। किसकी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, 4 ओम। देखो एक बार, ये कहता है पोटेंशियल डिफ्लेक्शन करनी बंद कब करता है, जब इसका पोटेंशियल फॉल इसके वोल्टेज ड्रॉप के क्या आ गया, इक्वल। यही होता है हमारे पास बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट अगेंस्ट लेंथ 40 सेंटीमीटर वायर। तो क्या कहते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I इंटू आर डैश। V किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, इसी के इक्वल तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला हमें,
तो कितनी होगी V की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी बेटा अब हमारे पास 2 अपॉन R प्लस 10, कितनी I की वैल्यू 2 अपॉन R प्लस 10 इंटू में R डैश कितना है हमारे पास 4, R डैश कितना है हमारे पास 4। हम इस सर्किट को क्या करें, हम सोल्व कर लें। R प्लस 10 को इधर भेज दें, 10 इंटू 10⁻³ 4 इंटू में 2 8, तो ये कहता है R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 790 ओम। एक और मेथड है, उससे भी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो मैंने आपको बेसिक से करवाया था, उसकी हेल्प से। देखो क्या कहती हूँ उस क्वेश्चन से कैसे करेंगे हम कहते हैं कि इसके इक्वल जैसे इसमें पोटेंशियल फॉल हो जाएगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। इसके इक्वल यानी कि V इज इक्वल्स टू K इंटू L। L हमें दे रखा है, V हमारे पास है, ये रहा हमारे पास V, इसके इक्वल होती पोटेंशियल डिफरेंस होती है, डिफ्लेक्शन करनी बंद करेगा। सो L गिवन है, V गिवन है, K की वैल्यू हम पुट करें। K की वैल्यू क्या होती है बेटा, K की वैल्यू होती है E अपॉन R प्लस R इंटू R/L। कैसे निकाला था, कल भी आपको निकालना सिखाया था मैंने। K पोटेंशियल ग्रेडियंट होता हमारे पास V ऑफ AB/L। V ऑफ AB क्या होता, I इंटू में R ऑफ AB/L। क्लियर। सो I कितना होता है E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R इंटू में R/L। मैंने यही K की वैल्यू पुट की है, E अपॉन R प्लस R इंटू में R/L। किसकी वैल्यू रख दी हमने, K की इंटू में L। हम सीधा भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें निकालना नहीं पड़ता, हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, R की। कैसे, क्या क्या वैल्यू रखें हम, V क्या है हमारे पास, V वो टर्मिनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल फॉल है जहाँ पे नल पॉइंट मिला है। तो ये V हमारा नल पॉइंट कब देता है, जब इसका पोटेंशियल फॉल इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। सो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 इंटू 10⁻³ E क्या हमारा EMF ऑफ प्राइमरी शेल कितना था 2 वोल्ट अपॉन R प्लस R रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, कितना रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 10 प्लस R क्या रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट कितना है बेटा कैपिटल R इंटू में R रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना दे रखा था हमें 10, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितनी दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर इंटू में स्मॉल एल क्या है हमारे पास, नल पॉइंट की लेंथ है फ्रॉम इलेक्ट्रोड A। सो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। इन सब की वैल्यू अगर हम रखें, देखो एक बार रिजल्ट वही आएगा, 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 10 प्लस R इंटू में 4। 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 10 प्लस R इंटू में 4। हम सोल्व करेंगे, सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 790 ओम। कितनी आ गई R की वैल्यू हमारे पास 790 ओम।